आंटियाँ, खालाएं, पड़ोस वाली आंटी, फैमिली फ्रेंड्स, पुराने मोहल्ले की खाला, अम्मी की बेस्टी, AKA वो औरतें जिनकी वजह से आज तक कोई सुकून का सांस नहीं ले पाया। बचपन से ही तुम और मैं ऐसी आंटियों को देखते आ रहे हैं जो हमारी अम्मियों को ऐसे चिपकी हुई होती हैं जैसे बालों में जुओं के अंडे चिपके हुए होते हैं। ये आंटियाँ मोस्टली तुम्हारे पड़ोस में रहती हैं और तुम्हारी अम्मी के बगैर इन आंटी को और इन आंटी के बगैर तुम्हारी अम्मी को सांस नहीं आता। जब तक कि एक दूसरे को अपनी शाम 6:30 बजे आने वाली छींक का ना बता दें, इनको सुकून नहीं मिलता। ये आंटियाँ नॉर्मली बहुत तेज होती हैं। इनकी जुबान शुएब अख्तर की बॉलिंग स्पीड से ज्यादा तेज चलती है। जब ये बात करती है तो सांस लेने के लिए भी नहीं रुकती कि अगला बंदा इनकी बात ना काट ले। जब तुम 2 साल के थे ये आंटी तब से तुम्हारे घर आ रही हैं और आज जब तुम और मैं खोते जितने बड़े हो चुके हैं, इन आंटियों के दुख दर्द वही हैं जो कि 2 दहाइयां पहले थे। आज भी अपनी नंद की बिचिंग करती हैं कि जब इनकी शादी हुई थी और ये रुखसत होकर ससुराल आई थी तो इनकी नंद ने नदीदों की तरह इनके शैम्पू इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे और एक बोतल जो कि 1 महीना चलती थी इसकी वजह से 15 दिन में खत्म हो जाती थी। और जब इन्होंने अपने शौहर से शिकायत लगाई तो उन्होंने कहा कि दिल बड़ा करो, कुछ नहीं होता। लेकिन जब इन्होंने अपनी नंद से उसकी नेल पॉलिश मांगी तो उसने साफ मना कर दिया कि ये वाला शेड तो बनता ही नहीं है, तो मैं नहीं दे सकती। और बड़ी नंद तो अपने शौहर और बच्चों समेत यहीं घुसी रहती थी, कोई प्राइवेसी नहीं थी। इनके बच्चे मेरे जहेज के बेड पे नाचते रहते थे, जूतों समेत सोफों पे कूदते थे। ऐसे कोई नीच खानदान में ब्याह किया हूँ ना मैं। इन्होंने जिंदगी में कभी सोफा ही नहीं था देखा। वो तो मेरे अब्बा थे जिन्होंने दिल्ली से जहेज बनवाया था मेरा। इन आंटी की सास को मरे हुए 15 साल हो गए लेकिन आज तक की उनको बख्श नहीं पाई। सास मेरी 1 नंबर की ड्रामेबाज औरत थी। अपने बेटों को मुट्ठी में रखा हुआ था उसने। मेरे मियाँ के कान मेरे खिलाफ भरती थी कि ये गोश्त भूनते हुए बोटियां निकाल के खा जाती है, पर मेरे मियाँ को ना इन सब में दिलचस्पी कोई नहीं थी क्योंकि उन्होंने घर से बाहर एक मशूका एक गर्लफ्रेंड बना के रखी हुई थी। मैंने पकड़ लिया था इनको एक दफा रंगे हाथ उस कमीनी के साथ। शेख बाबर वाले आइसक्रीम पार्लर में बैठ के ना मनूस कुल्फा खा रही थी। मैंने वही कुल्फा उठा के उसके सर पे मल दिया और ये बेगैरत औरत मेरे शोहर के हाथों में हाथ रख के बैठी हुई थी। और फिर मैंने अपने शोहर को जो खानदान में जलील किया था ना, अब कोई मेरे मुंह नहीं लगता। अब देखो ना बहन, मेरी सास ने तरबियत नहीं थी की मेरे शोहर की, मुझे करनी पड़ती है। इतना जुल्म सहने के बाद भी मैं घर बसाया है। आजकल की लड़कियां तो घर बसाने का नाम ही नहीं लेती। ये वो कहानी है जो तुम और तुम्हारी अम्मा बचपन से सुनते आ रहे, लेकिन मजाल है कि तुम्हारी और मेरी अम्मा इनकी एक ही कहानी बार बार सुन के कभी बोर भी हुई हूँ। ये आंटी सब की खबर रखती हैं, सबकी मतलब सबकी। और तुम्हारा तो जो ये पोस्टमार्टम करती है, तुम्हारा बस नहीं चलता कि इनकी चाय में नीला थोड़ा मिला के इनको पिलाओ, फिर इनको कमरे में बंद कर दो। तुम्हारा चाहे रंग सांवला हो गया हो या मुंह पर दाने निकल आए हो, कमजोरी से हड्डियां निकल आई हो, मोटापे से डबल चिन आ गई हो, ये आंटी तुम्हें तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी खामियां आंखें फाड़ के हाथ हिला हिला के बताएंगी कि हो है नादिया बेटा, ये तुम्हारे मुंह को क्या हो गया? इतना गोश्त से भर लिया तुमने। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम तो अभी से आंटी बनती जा रही हो। कल को तुम्हारी रिश्ते आएंगे, तुम तो उम्र से बड़ी लगती हो। खाना पीना ना कम करो, तुम ना नींबू का कवा पिया करो, उससे चर्बी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। और सोना भी कम करो अपना, सोने से ना मोटापा बढ़ता है। मुझे देखो 4 बच्चे मेरे माशाल्लाह, आज भी 17 साल की लगती हूँ मैं। लोग कहते हैं कि मैं बच्चों की माँ नहीं, उनकी बहन हूँ। बिल्कुल उम्र नहीं बढ़ती हुई नजर आई मेरी। वो इसलिए है ना क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ, चाय की जगह मैं कवा पीती हूँ। आंटी को इतनी भी अकल नहीं होती कि अगला बंदा अंधा नहीं है, उसको पता है कि उसकी शक्ल पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पर इन आंटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे अंदर वो इनसिक्योरिटीज पैदा कर देती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी जिंदगी को लेकर तुम्हारी अम्मा को हर उल्टा मशवरा यही देती है, जिंदगी तुम्हारी है पर फैसला फौजिया आंटी करेंगी क्योंकि उनके मुंह को कोई ताला नहीं लगा सकता। और तुम्हारी अम्मा को तुमसे ज्यादा उस आंटी पर भरोसा है जो तुम्हारी अम्मा के सामने शकील आंटी की बुराई करती है और शकील आंटी के सामने तुम्हारी अम्मी की बुराइयां करती है। इन आंटी को असल में हर उस चीज से मसला होता है जो सांस लेती है। ये आंटी तुम्हारी अम्मी की म्यूचुअल फ्रेंड सीमा आंटी की हिब्बत करते करते नहीं थकती। उनके कपड़े, उनके बच्चों का कैरेक्टर, उनकी दौलत, जिनको ये आंटी हराम डिक्लेयर कर चुकी है कि बहन हराम का पैसा उनका, तभी तो इतनी अयाशियां कर रहे हैं, वरना हलाल के पैसे में तो हर कमरे में ना एसी नहीं लग सकता इतनी महंगाई के दौर में। लेकिन जब ये सीमा आंटी से मिलेंगी तो उनकी तारीफें करती करती नहीं थकती। इनकी जुबान भी इनको हैरानी से देखती है कि बहन कुछ तो शर्म कर ले, कितनी चापलूसी करवाएगी तू मेरे से? अल्लाह को जवाब देना है, तूने 7वीं फेल औरत, बस कर जा अब। इनके शौहर की कमाई को हराम कह देने वाली आपकी ये आंटी इन्हीं के शौहर के तरले कर रही होती है कि इनके 23 साल के बेकार बेटे को नौकरी दिलवा दे, हर वक्त बच्चियों के चक्रों में रहते हैं और उसको शादी की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है जो कि मैं 15 साल से पहले करने वाली नहीं हूँ। अब बेशक इनके बेटे की कमाई हराम हो या हलाल इनको फर्क नहीं पड़ता, बस घर में रोकड़ा आते रहना चाहिए। इन आंटी की जिंदगी इतनी बोरिंग होती है कि घर में खाना पकाने, बच्चों की मुलाजमत करने और हर चैनल के हिट ड्रामे को देखने के अलावा इनके पास करने को कुछ भी नहीं होता। अब जिंदगी जब 25 साल से एक ही पिंजरे में गुजरती है तो IQ ड्रॉप हो जाता है और ये अपनी ही छोटी सी दुनिया में मलका आलिया बन के रहती हैं। इनके बच्चे चाहे चर्सी हो या परवट हो, ये कंप्लीट डिनाइल में रहती है कि नहीं इनके बच्चे कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। इनका बच्चा इनके सामने किसी का कत्ल भी कर देगा तो ये कहती है कि नहीं मेरा शहरोज ऐसा नहीं कर सकता, इसके दोस्तों ने इसको भड़काया है। किसी लड़की के साथ बेटी को देख लेंगी तो कहेंगी नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, इस लड़की ने इसको भड़काया है। इनका बेटा फाइनल्स में फेल हो जाए तो ये कहेंगी नहीं मेरा बेटा फेल नहीं हो सकता, ये टीचरों ने ना इसको जानबूझ के फेल किया, जलते हैं मेरे बच्चे से। बच्चा समझ वोट फूकता हुआ मिल जाए, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता।
वो तो अपना जूता जोड़ा था, तो बस ऐसी गलती से हो गया होगा। इन आंटी को अपने बच्चों में हीरे और दूसरों के बच्चों में ऐब ही ऐब नजर आते हैं, स्पेशली तुम में। तुम इनको नजर आ जाओ तो वहीं तुम्हारा इंटरव्यू शुरू हो जाता है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों आवारागर्दी करते हो, घर में काम क्यों नहीं करते, कमा के क्यों नहीं लाते। ओ भाई, इतने सवाल अगर आपने अपने नशई खोते से कर लिए होते तो आज वो कम से कम समझ बॉन्ड ना फूंक रहा होता, कोई लेवल का नशा करता। पर खैर जो भी है, ये आंटियां वो आंटियां जो तुम्हारी और मेरी अम्मी की जिंदगी में एंटरटेनमेंट है, उनके दुख सुख की साथी हैं। और कोई पता नहीं कि तुम और मैं आगे जाके कुछ सालों तक यही आंटियां बन जाएं, तो इसलिए ना हम इनकी बुराइयां यहीं पे रोकते हैं। तुम बताओ तुम्हारी आंटी में और कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, और आज तक इन आंटियों ने तुम्हें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात कौन सी की है, मुझे वो भी कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।